देश का पहला ऐसा अस्पताल अब जहां नवजात शिशु को मां का भरपूर प्यार तो मिलेगा, लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से भी भरपूर देखरेख मिलेगी, मां की किसी तरीके से कमी ना हो, उसी के लिए ये नया यूनिट तैयार किया गया है। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में और आप देख सकते हैं इस वक्त हम है मदर न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के बाहर। यहाँ पे ये एक पहला ऐसा अस्पताल है जो अब इनबॉर्न बेबीज के साथ साथ अब आउटबॉर्न बेबीज को भी यहाँ पे एडमिट करेंगे और भरपूर जो एक बच्चे को देखरेख की जरूरत होती है, अब वो बच्चे के साथ साथ माँ को भी वो भरपूर देखरेख मिलेगी। आप देख सकते हैं ये है वो वार्ड, इंटेंसिव केयर यूनिट वार्ड, जहाँ पे माँ के साथ साथ शिशु दोनों को ही अब रखा जाएगा। आप देख सकते हैं ये है वो यूनिट जहाँ पूरा हर तरीके से इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं माँ बच्चे, बहुत सी चीज़ों में देखा जाता है कि हमेशा जब भी कुछ ऐसे केसेस होते हैं वहाँ पे माँ को कभी भी परमिशन नहीं मिलती है, बट अब सफदरजंग की तरफ से ये एक नया सेटअप इन्होंने तैयार किया जो तैयार पहले हो चुका है पिछले साल ही 15 बेड के साथ, लेकिन अब उस बेड की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है। आप देख सकते हैं और जो ये इनिशिएटिव लिया है, हम यहाँ पे डॉक्टर से एक बार बात करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर सुगंधा आर्य। मैम, ये पूरी यूनिट की देखरेख आपके जिम्मे है, क्या आपको सुझाव ऐसे आया कि हमें एक बच्चे को माँ की भी उतनी ही जरूरत है जितनी डॉक्टर्स की है? बिल्कुल। जब नवजात शिशु पैदा होता है उसकी पहली सारी जरूरतें जो है वो माँ ही पूरी करती है, और हम जो बच्चे हेल्दी होते हैं, जो बच्चे सेहतमंद होते हैं, उनको तो माँ के साथ रखते ही हैं, पर जो बच्चे बीमार होते हैं या वजन में छोटे होते हैं या समय से पहले के होते हैं तो हम उनको अक्सर इलाज के लिए अलग कर लिया करते हैं। ये ऐसा ही हमेशा से होता रहा है, और बच्चा रहता है नर्सरी में अपने इलाज के लिए, माँ बीच बीच में नर्सरी आती है कुछ टाइम के लिए और बच्चे को देखती है, पर उससे उसे बच्चे माँ के साथ पूरा केयर नहीं मिल पाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि स्पेस कम होता है अगर नर्सरी में, तो हम माँ को पूरा दिन रख नहीं सकते। तो एक स्टडी हुई थी 2017 में 5 देशों में, जिसमें से भारत एक देश था और सफदरजंग में वो एक सेंटर था स्टडी का, जिसमें हमने बच्चों को माँ के साथ रखा। 3200 बच्चे उसके अंदर एनरोल हुए थे, 1600 जिनको माँ के साथ रखा गया, 1600 जिनको बिना माँ के रखा गया, और कंगारू मदर केयर दी गई बीमार बच्चों को भी। और हमने पाया उस स्टडी से कि 25% बच्चों की मृत्यु दर कम हो जाती है अगर माँ के साथ वो रहते हैं, कंगारू मदर केयर करते हैं, माँ का दूध मिलता है, माँ की निरीक्षण में रहते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। तो उस स्टडी के आधार पे हमने समझा कि माँ का कितना इम्पोर्टेंट रोल है बच्चे की रिकवरी में, एक बीमार बच्चे के ठीक होने में। इसी स्टडी के और अपने अनुभव के बेसिस पे हमने ये यूनिट बनाया है उन बच्चों के लिए जो सफदरजंग से बाहर पैदा हुए हैं, हमारे पास आते हैं इलाज के लिए, और हम इलाज के टाइम चाहते हैं कि उनकी माँ या माँ नहीं तो एक रिश्तेदार बच्चे के साथ रहे, जहां तक पॉसिबल हो माँ। उससे हमें क्या फायदा हो रहा है, आप देख सकते हो कि बच्चों को केएमसी कंगारू मदर केयर मिल रही है, जो बच्चे वजन में कम है। जो बड़े बच्चे हैं उनको भी हम माँ के साथ रखते हैं क्योंकि माँ के दूध की भी उनको भी जरूरत है उतनी। इसके अलावा आप देखेंगे कि माँ जो केयर करती है ना, वो बिल्कुल एकदम एक समझ लीजिए हर बच्चे को एक नर्स मिली हुई है। तो बच्चे की मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से होती है, बच्चे को दूध पिलाना, छाती से दूध पिलाना, दिए से या चम्मच से दूध पिलाना, या बच्चे को दूध निकाल के बच्चे के लिए देना, ये सब हमारे लिए तभी संभव है जब माँ साथ रहे। तो माँ को साथ रहने से फिर उसके दूध भी उसका आता रहता है। अदरवाइज अगर आप बच्चे को माँ से अलग कर देंगे ना तो कुछ दिन के बाद दूध अपने आप सूख जाता है, पर यहाँ माँ रहने की वजह से धीरे धीरे उनको दूध भी पूरा आने लगता है। कैसा लग रहा है, देश का एक पहला ऐसा अस्पताल है जहाँ पे इस चीज की शुरुआत हुई? बिल्कुल। इस स्टडी ने हमें, इस ट्रायल से हमने जो सीखा उसको हमने रेप्लिकेट, मतलब है हमने उसी के जैसा एक मॉडल दोबारा क्रिएट किया उन बच्चों के लिए जो बाहर पैदा करते हैं। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कैसा लग रहा है, तो एक सपना है कि एक दिन ऐसा आए कि हर बच्चा हर अस्पताल में माँ के साथ हो, चाहे वो बीमार हो। आप यहाँ देखोगे, यहाँ वेंटिलेटर वाले बच्चे भी, पीछे आप देखोगे बच्चा है जो वेंटिलेटर पे है, वो सब बच्चे भी माँ के साथ ही रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है हर बीमार बच्चे को माँ के पास रहने की जरूरत है, और माँ के रहने से उसकी रिकवरी, उसकी इलनेस बहुत फास्ट होती है। ये कोई इमोशनल कॉन्सेप्ट नहीं है कि बीमार बच्चे का, इसके पीछे साइंस है, पूरी ट्रायल है, रिसर्च है, और इसके पीछे पूरी रीजनिंग है, और उसी रिसर्च के बाद ही ये यूनिट बनाया गया, आप लोगों की तरफ से लिया गया। यहाँ पे आपको तमाम बच्चे नजर आ रहे हैं, माँ भी है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से कंगारू, जो कहते हैं ना कंगारू, एक बच्चे को अपने माँ के सीने से लगाए रखना, उस तरीके की केयर दी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चा माँ के सीने से चिपका हुआ है, वो गर्माहट तो मिल ही रही है, वो केयर भी मिल रही है। मैम, आपको कैसा लग रहा है? मतलब
अमूमा आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे नर्सरी के अंदर अलाउ करते ही नहीं है मदर्स को, सिर्फ बच्चा रहता है, माँ सिर्फ बाहर से ही उनको अपना फीड दे सकते हैं या भिजवा सकते हैं। बट एक ऐसी जगह पे आप इस वक्त हो जहाँ पे आपको प्रॉपर, आपको भी उतनी ही केयर मिल रही है जितनी बच्चे को मिल रही है। अच्छा लगता है अपने बच्चे के साथ रहना, उसको फील करना, और दूर रह के तो नहीं कर पाते इतना, और लगा रहता है कि कैसे केयर मिल रही होगी क्या नहीं। तो संतुष्ट है आप इस चीज़ हाँ से? बिल्कुल, और इम्प्रूवमेंट होती है तो अच्छा लगता है बच्चे भी। अच्छा लगता है, बिल्कुल। यहाँ के हम स्टाफ से भी हम बात करेंगे, क्योंकि स्टाफ का भी सबसे ज़्यादा योगदान रहता है कि किस तरीके से आप यहाँ पे 24 घंटे की आई थिंक शिफ्ट होती होगी। आप लोगों को कैसा लगता है कि माँ और बच्चा दोनों एक साथ है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। मदर भी इंटरेक्ट करती है बच्चे से, उससे अर्ली इंटरवेंशन होती है, बच्चे की डेवलपमेंट बहुत अच्छी रहती है न्यूरो डेवलपमेंटली। और फीडिंग के लिए हमें इजी रहता है कि हम मदर का फीड दें, क्योंकि वो बहुत अच्छा रहता है अर्ली, मतलब उसके लिए बच्चे की डेवलपमेंटल के लिए। प्लस रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है अगर हम बच्चे को मदर का फीड देते हैं। तो मदर रहती है साथ में, उससे फीड भी मेंटेन रहता है। मदर भी कॉन्फिडेंट रहती है कि उनका बच्चा ठीक हो रहा है, या कोई भी उनको कंडीशन है वो एक्सप्लेन करना है, तो ईजी रहता है हमारे लिए। आप लोगों के लिए। हम यहाँ पे एक दो पेरेंट्स मदर से और बात करना चाहेंगे इसी चीज को लेकर। बच्चे को खुद अपना दूध पिला पा रहे हो, कितना सुकून दे रहा है ये चीज? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, संतुष्टि है कि बच्चे को पूरी की पूरी केयर अच्छे से मिल रही है। Yes, ma'am. वरना तो बहुत सी जगह होता है कि भाई सेरेलैक या फिर जो पाउडर मिल्क होता है वो देते हैं, अपना दूध दे रहे हैं। अपना दूध दे रहे हैं। बच्चे के साथ तो वो अच्छा भी लग रहा है। हाँ। मैम आप बताइए, बहुत से ऐसे पेशेंट्स आपने पहले भी देखे होंगे कि मदर को अलाउ नहीं करते अंदर आना, और फीड भी बहुत दिक्कत रहती है, तो अब काफ़ी इजी हो गया है पहले से? हाँ, मदर के साथ रहने से ना सिर्फ बच्चे को बल्कि हमें भी बहुत सपोर्ट मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई बार हम नहीं देख पाते, वो मदर हमें आके बताती है, तो हमारे लिए भी हेल्पफुल है, बच्चे के लिए भी हेल्पफुल है। ओवरऑल सबको बहुत अच्छा, मतलब MNIC होने का हम सबको बहुत बेनिफिट हो रहा है। फायदा हो रहा है इस चीज़ का। और यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे तमाम ऐसे कमरे हैं जो ये मदर निको वार्ड है, इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले उन पेशेंट्स को लाया जाता है जो हाई केयर, जो सबसे ज़्यादा केयर की जिनको ज़रूरत है उनको लाया जाता है। फिर इन रूम्स को डिवाइड किया गया है जिसको थोड़ी कम केयर की ज़रूरत है उस हिसाब से, और लास्ट रूम जो डिस्चार्ज के लिए एकदम पूरे रेडी है, बच्चे माँ के साथ आराम से रह सकते हैं। हम डॉक्टर से इस बारे में बात करेंगे। मैम, ये जो पूरा आपने जो सेटअप इस तरीके से रेडी किया है, बाहर के पेशेंट्स कितने आ रहे हैं? ये जो है ये बाहर के पेशेंट्स के लिए आउटडोर पेशेंट आउट ऑफ दिल्ली, क्योंकि ये आपका जो ये सेटअप है ये पूरा आउटबॉर्न बेबीज के लिए है, जो क्योंकि बच्चे सब जन के जो बाहर पैदा हुए हैं। तो वही दिल्ली NCR के तो आते होंगे, बट आउट ऑफ दिल्ली स्टेट के बाहर के भी पेशेंट्स इस तरीके से आए हैं? बिल्कुल, हमारे पास उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इवन राजस्थान, इन सब स्टेट से बच्चे आते हैं। और अगर मैं आपके आंकड़े देखूं तो हमारे यहाँ 50% दिल्ली के अंदर से ही, और करीब 50-100 के भी उससे भी ज्यादा प्रतिशत जो है वो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अलग स्टेट से आ रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए रेफर होते हैं, वो बच्चे कहीं और पैदा होते हैं, लेकिन अगर बच्चे बीमार होते हैं और उनको हायर केयर की जरूरत होती है तो वो दिल्ली रेफर हो जाते हैं, तो फिर वो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। बच्चों को तो केयर मिल ही रही है, लेकिन जो माँ बाप इतनी दूर से आ रहे हैं उनको कैसा फील हो रहा है? बिल्कुल, सबसे उनको ज्यादा रिलीफ होगा। बिल्कुल, हमें यही लगता है ये माएँ इतनी दूर से आती हैं और इनकी डिलीवरी 1 या 2 दिन पहले हुई होती है। अब इन माओं को भी उतनी जरूरत है, जिसे हम बोलते हैं पोस्टपार्टम केयर या पोस्ट नेटल केयर, जो डिलीवरी के बाद हर माँ का एक शायद हक है जो उसको मिलनी चाहिए, पोस्टपार्टम केयर। तो वो अस्पतालों में मुश्किल होता है जहाँ उनका जन्म नहीं, बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो उनके पास डिलीवरी बेड नहीं होता है। तो यहाँ पे मदर्स की केयर के लिए मदर नीकू का एक बहुत बड़ा पार्ट है मदर की केयर। और एक्चुअली अगर हमने न्यूबॉर्न्स की केयर करनी है तो मदर की केयर इक्वली इंपॉर्टेंट है, और मदर का एक राइट भी है रिस्पेक्टफुल केयर का। तो यहाँ क्या हमें एडवांटेज मिल रहा है, फायदा मिल रहा है इस यूनिट का, कि माएँ आती हैं 1-2 दिन पहले डिलीवरी है, उनके पास बेड है जिसपे वो रेस्ट कर सकती हैं। बेड ये ना फाउलस बेड, जैसे आप पीछे से ऊंचा कर सकते हैं तो आराम से दूध पिला सकती हैं। इसके अलावा सरकार ने हमें सुविधा, अस्पताल की तरफ से सुविधा है कि इन माओं को खाना भी यहीं से दिया जाता है, जैसे बाकी मरीजों को दिया जाता है। तो तीनों टाइम की मील, तीनों टाइम का इनको खाना दिया जाता है। और हर कमरे में जैसे आप देख रहे हैं 5 मदर और बेबी हैं, तो हर 5 मदर बेबी के साथ हमारे पास एक वॉशरूम है जिसमें नहाने की भी सुविधा है और हाथ धोने और वॉशरूम की भी सुविधा तो मैं है। यहाँ देख सकती हूँ मैम, जिस तरीके की यहाँ पे चेयर इस हिसाब से लगा रखी है कि जो माँ को कंफर्ट जोन में भी रहे माँ। उसी चेयर्स हम इनको बोलते हैं। इन पे माँ कंफर्टेबली बैठ के कंगारू मदर के कर सकते हैं, फीड भी कर सकती है। बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि फीडिंग के लिए हमें अच्छी सपोर्ट
सपोर्ट चाहिए होती है। तो मदर्स को जो जिनकी डिलीवरी अभी 2-4 दिन पहले हुई है, उनको ये वाला कंफर्ट और से रिस्पेक्टफुल एक केयर है, एक जो एक सम्मान एक माँ को हर औरत को मिलना चाहिए, वो हमें यहाँ देना संभव है। देना तो हम सब चाहते हैं, पर उसको संभव बनाने के लिए ये सुविधाएं बनानी जरूरी है। कहते हैं ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो जच्चा और बच्चा दोनों की देख रेख बहुत ज़रूरी है। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो चीज़ भरपूर माँ और नवजात शिशु दोनों को मिल रही है। हमारे साथ इस वक्त है प्रोफेसर डॉक्टर रतन गुप्ता। सर, कैसा फील हो रहा है इस तरीके का इनिशिएट जो आप लोगों ने लिया है पूरा सुपरवाइज करके? मैडम, ये समथिंग लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू। आई ज्वाइंड एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन जनवरी दिस ईयर। My MS, Dr. Vandana Talwar, asked me कि can you expand the services from 15 bed? बोला yes मैडम। तो my MS told me कि आप करिए, आपको जितनी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जितने सामान चाहिए, सब मैं दूंगी। उनका ये प्रेरणा था कि आज हम 40 बेड की एक आउटबोर्ड नर्सरी बना लिए, वो भी केवल 2 महीने में। और जो हमें सपोर्ट मिल रही है हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज से, हमारी MS से, उसी के कारण हम इतना बढ़िया चला रहे हैं। हमारे पास नर्सिंग पहले कम थी, तो हम अपने MS के पास गए तो उन्होंने बोला कितना चाहिए। मैंने बोला मैडम 15 और दे दीजिए। उन्होंने 15 दे दिया। हमें नर्सिंग ऑर्डरली चाहिए, हमें टेक्नीशियन चाहिए, हमें इतने वेंटिलेटर चाहिए। तो ये इसीलिए संभव हो पाया कि भारत सरकार, हमारे DGHS और हमारी MS वंदना तलवार मैडम ने हमें पूरा सपोर्ट किया, और उसी के कारण आज एक इतनी अच्छी और दुनिया की सबसे बड़ी हम NICU चला रहे हैं, जिसमें माँ की भी देखभाल करने के लिए स्त्री रोग के विशेषज्ञ आ जाते हैं। हम कॉल करते हैं, वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। माँ का भी जो परेशानियाँ हैं, जो तुरंत प्रसव के बाद होता है, उसकी देख रेख के लिए स्त्री रोग की डॉक्टर आ जाती हैं। हमारे सामने हमारे सारे डॉक्टर लोग हैं। सो इट इज़ ए पैशन कि हमें बनाना है। और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इसकी प्रेरणा मिलती है हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज से और हमारी MS से। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि हमने इतने कम समय में 15 बेड से 40 बेड में कन्वर्ट कर दिया, और वार्ड में कोई मदर नहीं जाएगी, वार्ड में कोई बेबी नहीं जाएगा। और ये जो व्यवस्था है, इसी के कारण हम मृत्यु दर को कम कर रहे हैं, और बहुत अच्छी नंबर में कम कर रहे हैं। 116 बच्चों को लेके हमारी मोर्टेलिटी 12 से 14% आ रही है, और आई एश्योर यू कि आने वाले समय में हम इसे और भी कम कर लेंगे। सो माई रिस्पेक्ट इज टू माई गवर्नमेंट, माई DGHS, माई MS। दीज आर द पीपल हु हैज मेड इट पॉसिबल। और हम एक फैसिलिटेटर हैं। हमें ऊपर से जितनी प्रोत्साहन मिलेगा, जितना हमें इंकरेजमेंट मिलेगा, उतना ही हम उसको बढ़ा सके। सो आज बहुत अच्छी बात है कि देश के सामने हमने एक ऐसा बना दिया है। और अभी 3 देश की टीम आई थी, तो बांग्लादेश के जो डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि शायद मैं अपने जीवन में एक इतनी अच्छी आउटबोर्ड नर्सरी बना देंगे। इनबोर्ड नर्सरी, जो बच्चे उसी अस्पताल में जन्म लेते हैं, हमारे पास भी 50-60 साल से है, और शायद सबसे अच्छी हमारी इनबोर्ड नर्सरी है। और सारे जो मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छी नर्सरी हुआ करती हैं, लेकिन वो नर्सरी में केवल उन्हीं बच्चों को लिया जाता है जिनका जन्म उसी अस्पताल में हुआ है। तो उसी चीज को डॉक्टर सुगंधा आर्या ने स्टार्ट किया कि व्हाई नॉट वही केयर हम उन बच्चों को दें जो यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से आते हैं। और शायद उससे बड़ा चैलेंज होता है कि जब ये बच्चे आते हैं लंबी ट्रेवल करके, 1 दिन के, 2 दिन के, 4 दिन के, तो बच्चे काफी सिक होते हैं, शॉक में होते हैं, सेप्सिस होता है। उस चैलेंज को हमारे अस्पताल ने लिया, और अब स्थिति यह है कि सीधे इमरजेंसी हॉल से बच्चे ऊपर आते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सुकून और बहुत बड़ी उपलब्धि है। माँ के साथ, बच्चों के साथ माँ को भी वो सम्मान दिया जा रहा है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। 3 टाइम की अगर मील की बात करें तो हॉस्पिटल वो मील भी प्रोवाइड करता है, वो पूरी अटेंशन, वो पूरी केयर हर एक तरीके से यहाँ पे माँ और बच्चे दोनों को दी जाती है।
15 बेड से इस मदर निको वार्ड की शुरुआत हुई, जो अब 40 में पहुंच गया है। तो ये अपने आप ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सफदरजंग अस्पताल के लिए, और जो देश में पहला एक ऐसा अस्पताल बनाया है जहां पे इस तरीके की आउटबोर्न बेबीज के लिए व्यवस्था शुरू की गई है। कैमरा पर्सन राजा कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली।